So what we have discussed yesterday, guys, we were discussing which of the following hydrocarbon can react with NaNH2, जिसका नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था सोडामाइड, एंड LiNH2 लिथियम अमाइड। ऑप्शंस दिए थे मैंने CH3 यानी कि इथेन was one of them, दूसरा CH3 CH2 CH3 propane was the second one, yes or no? And third one कौन था भाई? What was the third thing? Third one कौन था? CH2 डबल बॉन्ड CH2 था ना, इथेन। फोर्थ वन कौन था? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन या एसिटिलीन, यस और नो? यस और नो? गाइस यही था ना क्वेश्चन, फटाफट बोलो। सो हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकली कि क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली क्या होना चाहिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? स्ट्रैटेजिकली क्या होना चाहिए हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकली? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज टू एज LiNH2 ऑन डिसोसिएशन क्या देता है? Li प्लस प्लस NH2 माइनस एंड NaNH2, ये क्या देता है? ऑन डिसोसिएशन Na प्लस एंड NH2 माइनस इज व्हाट वी नो। बराबर, ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों को पता है। दिस वाज वी हैव गॉट, यानी NH2 माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसको हम लोगों ने कल न्यूक्लियोफाइल बोला था। न्यूक्लियोफाइल capable of what? Capable of donating electron pair to electron deficient atom or group from the given substrates। ये जो given substrates है उनमें से जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिविजन एटम और ग्रुप है, उनको ये NH2 माइनस अमाइड आयन, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसका नाम क्या है? अमाइड आयन इलेक्ट्रॉन देगा। यहां तक हम लोग थे क्या? यस और नो गाइस? यहां तक हम लोग थे, वी वर देयर। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, चलो ये रिवीजन हो गया कल का। यस और नो? ऋग्वेदा, सोहम, सिद्धि, भक्ति, अदिति, संस्कृति, बोध, साक्षी, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस और नो? स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट गाइस, डू टेक द स्क्रीनशॉट, डू टेक द स्क्रीनशॉट, डू टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? सो वी आर ऑलरेडी नोइंग नाउ कि क्या होना चाहिए NH2 माइनस के लिए। इन सबस्ट्रेट के पास ऐसा एटम या ग्रुप होना चाहिए जो बेसिकली खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है सबके? तो NH2 माइनस की भी बात करेंगे, ये बेसिकली किसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम और ग्रुप फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट। लेकिन ये खुद कैसा है, अगर इसके बारे में और आप लोगों को पता चले NH2 माइनस कैसे बिहेव करेगा, तो आप लोग इनमें से स्पेसिफिक एटम या
स्पेसिफिक ग्रुप ढूंढ सकते हो जिसको NH2 माइनस इलेक्ट्रॉन देगा एंड इसमें से किसके साथ रिएक्ट होगा, यस और नो? सो मोर डिटेल इज रिक्वायर्ड ना, मोर डिटेल इज नीडेड ना अबाउट NH2 माइनस। तो थोड़ा इसके बारे में बात करूं क्या? मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ पता नहीं, खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सिवा। यू आर नोइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, यू आर नोइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना गाइस, आई एम टॉकिंग टू यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है ना, लेफ्ट राइट साइज क्या होती है, लेफ्ट राइट इन अ पीरियोडिक टेबल जैसे जैसे एटम की साइज छोटी हो जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यस और नो? ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये लिथियम का, नाइट्रोजन का, सोडियम का, नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लिथियम एंड सोडियम दोनों के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आते हैं। नाइट्रोजन का थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, जो सोडियम के एक एंड लिथियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप है, वो इलेक्ट्रॉन क्या लिथियम से या सोडियम से नाइट्रोजन के पास आता है, अपना खुद का एक लिथियम एंड नाइट्रोजन से लिया हुआ एक ऐसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाती है। ये तो लोन पेयर है। कल मैंने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाइब्रिडेशन दिखा के आप लोगों को ये लोन पेयर कैसे है और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आई ये बता दिया था ना, यस और नो? तो यू आर नोइंग नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, यस और नो गाइस? आर यू गेटिंग मी? आवाज आ रही है? ठीक है, ये रब कर देता हूं। आप इसके बारे में बात करते हैं ज्यादा, फिर इनके हाइब्रिडेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है? ठीक है, रुकवेदा सबको समझ में आ रहा है? भक्ति, साक्षी, संस्कृति, माइक थोड़ा सा भाई, ते युवराजला सांगा रे कोणीतरी माइक बंद करायला, ठीक है? रब कर देता हूं ये। अब देखो जरा, कंपेयरिंग NH2 माइनस एंड OH माइनस, देखो बोथ निगेटिव आयन है, बराबर, बोथ कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, बराबर। ये जो मैंने लिखा है करेक्ट है क्या? दोनों के पास निगेटिव चार्ज है ना, दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, नाइट्रोजन भी दे सकता है ऑक्सीजन भी दे सकता है, किसको? इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे सकता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। देखो कैसे, लुक एट दिस, OH माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है? ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैलोजन को बॉन्डेड है, ऐसा जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। या ऐसे भी कर सकता है OH माइनस कि पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज ही है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, यानी कि कार्बोकैटायन है। ऐसे स्पीसीज को क्या बोला जाता है? कार्बोकैटायन। ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम हैज ओनली 3 बॉन्ड्स, यानी कि सेक्सटेट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे कार्बन को कार्बोकैटायन बोला जाता है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्टली, ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा स्पीसीज यानी कि कार्बोकैटायन। ये भी कार्बोकैटायन टाइप ही है, लेकिन एक्स चला जाने के बाद पूरा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। एक्स ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाए, यानी कि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाए, तब इससे ये कार्बोकैटायन बन सकता है। तो बेसिकली ये दोनों सिमिलर ही है। क्यों? इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो OH माइनस ऐसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अब यहाँ पे देखो, कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है OH माइनस किसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे? H प्लस, यानी कि प्रोटॉन को। प्रोटॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन ही होता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देके OH इसके साथ भी जुड़ सकता है। सो OH माइनस कैन डू दिस एंड NH2 माइनस, ये उसकी A टाइप की रिएक्शन कंसिडर करो, ये B टाइप की। एंड सिमिलरली क्या दिखा रहा हूं गाइस? सिमिलरली A
टाइप की रिएक्शन, किसकी, उल्टा मत नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही लिखता हूं आपको कन्वीनियंटली पता चले इसलिए। NH2 माइनस भी सेम थिंग कर सकता है, पॉसिबल है इसको भी ऐसा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन डिविजन कार्बन को NH2 माइनस भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, और लाइक दिस भी पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। एंड ये भी पॉसिबल है NH2 माइनस के लिए, क्या, कि इलेक्ट्रॉन पर H प्लस को दे दे एंड इसके साथ बाइंड हो जाए। सो दोनों सेम रिएक्शन दिखा रहे कि नहीं, लेट मी नो। बोथ द नेगेटिव आयंस, इसको कहा जाता है अमाइड, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जैसे रिएक्शन दिखा सकता है, वैसे अमाइड भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ये देख के तो पता चला ना कि दोनों सिमिलर स्पीसीज को, जैसा ये इलेक्ट्रॉन डिविजन कार्बन या फिर ये कार्बोकेटाइन वाला कार्बन, इसको OH माइनस इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सिमिलरली NH2 माइनस भी तो वही कर सकता है, जैसे OH माइनस H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वैसे NH2 माइनस भी H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये और नो। यहां तक तो समझ में आ गया दोनों क्या कर सकते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया दोनों क्या कर सकते हैं, ये और नो, दोनों क्या कर सकते हैं ये तो समझ में आ गया सबके। हाँ बोलो, दिख रहा है मुझे कौन टाइप कर रहा है कौन नहीं टाइप कर रहा है, फटाफट यस नो बोलो। यू कैन पुट योर माइक ऑन एंड यू कैन से यस और नो ऑल्सो। संस्कृति सिंह यस, भक्ति फटाफट, लेट मी नो रेस्ट ऑफ द गाइज। हाँ Yes, तो sir. हम लोगों ने प्रेडिक्ट की कि OH माइनस एंड NH2 माइनस क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ NH2 माइनस विद OH माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब मुझे ये बताओ खाली कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, सो एक्चुअल अमाइड में डोनर कौन है एंड OH माइनस में डोनर कौन है, हु आर द डोनर एटम्स इन अमाइड एंड इन OH माइनस, इन अमाइड एंड इन हाइड्रोक्साइड, हु आर द डोनर एटम्स, यहाँ पे कौन डोनर एटम है, यहाँ पे कौन डोनर एटम है, फटाफट बोलो, दिख रहा है, जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं जाऊंगा। ऋग्वेदा, युवराज, संस्कृति, ऋग्वेदा कुछ समझ में आ रहा है? Nitrogen and oxygen. साक्षी सिंह, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यस करेक्ट। तो अब मुझे ये बोलो, अब मुझे ये बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, फटाफट बोलो, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। अब n नंबर ऑफ पीपल्स विल हैव n नंबर ऑफ ओपिनियंस अगेन। अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, बता देता हूं। रुबेदा आर यू देयर, रुबेदा है क्या वो मीटिंग में, हाँ ठीक है तो मुझे बोलो ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ठीक है स्क्रीनशॉट कर लो, मैं बता देता हूं, स्क्रीनशॉट होने के बाद बता दो ये सो नो। युवराज सिंह ऑक्सीजन, Nitrogen. ओके ठीक है, आप क्या करो स्क्रीनशॉट करो, मैं आप लोगों का ये भी कंसेप्ट दूर कर देता हूँ, कंसेप्ट में जो डिफरेंस है ना दूर कर देता हूँ फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट, अरे भाई स्क्रीनशॉट निकालने में इतना टाइम लगता है क्या, रोज हर बार पूछना पड़ता है, हो गया हो गया हो गया। लिथियम, ये देखो एलिमेंट एंड जेड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है भाई, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो निगेटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है गाइस, पीरियोडिक टेबल पता ना हो ना,
वही नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोला करते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कौन बोला करता है? जिनको पीरियोडिक टेबल पता ही नहीं, वही नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोला करते हैं। तो गाइस जरा पीरियोडिक टेबल के ऊपर ध्यान दो, सिखाया है। तो अब therefore OH minus will hold on electron density due to more electronegative oxygen. OH minus will hold on electron density due to more electronegative oxygen, therefore has less tendency to donate electron pair. Therefore ये बाद में लिखता हूं, it is weak donor. It is weak donor. Therefore it can donate electron density to highly electron deficient atoms or positive ions. क्योंकि OH माइनस के ऑक्सीजन की क्या ज्यादा है? OH माइनस के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब क्या? बॉन्ड बनते वक्त बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास आई है वो होल्ड करके रखेगा ना, कौन? OH माइनस, क्योंकि उसकी क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने की एबिलिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होल्ड करके रखेगा, इसीलिए तो लिखा होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब होल्ड करके रखी है किसने? ऑक्सीजन ने, तो डोनेट करने की एबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या है? डोनेट करने की एबिलिटी ऑटोमेटिकली कम है, किसके कंपैरिजन में? इन केस ऑफ NH2 minus, nitrogen is less electronegative. किससे? नाइट्रोजन is less electronegative than oxygen of क्या? Oxygen of OH minus. Therefore nitrogen of NH2 minus easily, कौन? नाइट्रोजन किसका? NH2 माइनस का, easily donates electron density, therefore it is strong donor, can give electron to weak or less electron deficient atoms. तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। इसके पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि जिसको ज्यादा जरूरत है नहीं उसको भी फोर्सफुली दे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन की, इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने की एबिलिटी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा है, किसकी? NH2 माइनस की, इसीलिए मोर टेंडेंसी है, इजीली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए स्ट्रॉन्ग डोनर है। इजी दे सकता है ना, तो स्ट्रॉन्ग डोनर, इजी नहीं दे सकता ना, वीक डोनर। सो पता चल गया, OH माइनस से NH2 माइनस बेटर डोनर है, मतलब NH2 माइनस इलेक्ट्रॉन डिविजन कम हो एटम, एक आध एटम जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत कम है फिर भी उसको भी दे सकता है, ये जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत कम है उसको नहीं दे सकता, जो हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है जिसको ज्यादा ही चाहिए उसी को ऑक्सीजन क्या देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। हैव यू गॉट द डिफरेंस पता चल गया गाइस? डिफरेंस पता चल गया? होप सो कि डिफरेंस पता चल रहा हो। डिफरेंस पता चल गया? बेसिकली NH2 माइनस क्या है ये बताने के लिए मैंने इतना सब किया। होप सो कि डिफरेंस पता चल गया होगा। एक्चुअली जीओसी में पढ़ना ही है, जीओसी में पढ़ना ही है। दिस टॉपिक विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, ये बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है बेसिसिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दो टर्म्स है, साइड बाय साइड वॉक करती है, मतलब सिमिलरिटी है दोनों में बहुत, लेकिन सिर्फ कंडीशन के बेसिस पे, क्या कंडीशन के बेसिस पे
क्या हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी टर्म यूज करते हैं या फिर बेसिसिटी? किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो नेगेटिव आयन, उसके बेसिस पे या तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा या फिर बेस कहा जाएगा। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? सबको सबको समझ में आ गया क्या? साक्षी कुलकर्णी यस कह रही है। ऋग्वेदा आई डोंट नो योर आंसर। सोहम का कुछ पता नहीं, आदित्य बंसोड़ का कुछ पता नहीं, गाइस कुछ बोल नहीं रहे, मैं ही 10 बार पूछ रहा हूं। अरे मैं थक गया यार पूछ के। सो जाऊं क्या? जब तक आप आंसर ना दो तब तक मैं सो जाता हूं। चलो, समझ में क्या आना है यहाँ पे? सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। OH माइनस की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बजाय होल्ड करके रखता है। NH2 माइनस की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कम है, होल्ड करके रख नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कम है, मतलब होल्ड करके नहीं रख सकता इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब देने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसकी होल्ड करके रखने की मतलब देने की टेंडेंसी कम है, इसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसकी अगर देने की टेंडेंसी कम है तो वीक जो जिसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत नहीं उस पर ये अटैक नहीं कर सकता। ये हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज्यादा, उन्हीं पे अटैक करके उनको इलेक्ट्रॉन देगा। NH2 माइनस इसके अपोजिट है, बहुत स्ट्रॉन्ग डोनर है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ले ले भाई। हाँ, जिसको ज्यादा जरूरत नहीं उसको भी फोर्सफुली दे सकता है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग डोनर है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस यू शुड नो। सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे मैंने समझाया, कोई बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसी टर्म मैंने अभी तक यूज भी नहीं, जो एक्चुअली यूज करनी चाहिए साइंटिफिकली। और केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि NH2 माइनस मोर बेसिक है, OH माइनस लेस बेसिक है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करेगा, NH2 माइनस बेस करके एक्ट करेगा। OH माइनस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, NH2 माइनस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये मैं लिख के देने वाला हूं अभी। ये समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? हो गया स्क्रीनशॉट? गाइस आई एम टॉकिंग टू यू, स्क्रीनशॉट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम आई समझ में आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पता होना कैसे काम आ गया, समझ में आ गया? हो गया? अरे स्क्रीनशॉट हो गया? ओके, तो अब देखो जरा, therefore OH minus generally if obtained from aqueous KOH या aqueous वाटर में डिजोल्व किए KOH एंड NaOH, then acts as nucleophile, that is donates electron to electron deficient carbon, highly electron deficient carbon, that is OH माइनस ऐसा कर सकता है। OH माइनस कहां से मिला? एक्वियस KOH NaOH से मिला, उससे मिलने वाला OH माइनस यही कारनामा कर सकता है, इसको देगा ऐसा और इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी कि OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। पॉजिटिव कार्बन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH2 minus donates electron to weakly electron deficient hydrogens, weakly electron deficient hydrogens, that is to एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों? वीकली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन को ही एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। सो
NH2 माइनस किसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है? NH2 माइनस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बॉन्डेड ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। और जो एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि एसिड को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन को मतलब एसिड को इलेक्ट्रॉन जो दे सकता है उसको क्या कहेंगे? जो एसिड को इलेक्ट्रॉन देगा मतलब एसिड का हाइड्रोजन ले लेगा, वो एसिड के अपोजिट यानी कि क्या होगा? एसिड के अपोजिट यानी कि क्या होगा? जो एसिड वाले हाइड्रोजन को या लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या एसिडिक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे जो एसिडिक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, एसिड के अपोजिट क्या होता है इतना भी पता नहीं है क्या? 11th स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं? सारा 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा दूं? कैसे कर रहे हो आप लोग? किसी को पता नहीं है कि हाइड्रोजन एसिडिक हो यानी कि एसिड को इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? We are guys, this is the revision I am taking just for your convenience. अगर आप लोगों को एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि एसिड को इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है ये पता नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है गाइस। तो इसका मतलब क्या है? NH2 minus is base. NH2 minus can act as base. In short, NH2 minus acts as strong base. तो ये आपको पता चले इसलिए इतना पूरा रामायण डिस्कस किया हम लोगों ने कि NH2 minus can act as strong base. Have you got this? सबको पता चल गया? ऋग्वेदा कुछ समझ में आ रहा है? युवराज, सोहम, कुछ तो चीजें दिमाग में आ रही है? ये हम लोगों ने एसिड बेस की थ्योरीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है आप लोगों ने? आई डोंट नो कि एसिड बेस की थ्योरीज आप लोगों को पता है कि नहीं है। अगर आप लोगों को पता है नहीं तो आपके सिलेबस का प्रॉब्लम है या फिर क्या कि आप लोगों ने सिलेबस ठीक तरीके से किया नहीं है। आपको आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है क्या? शायद एनसीईआरटी बुक्स कौन फॉलो करता है? उनको पता होगा एसिड बेस की थ्योरीज, लेकिन जो बोर्ड्स की बुक फॉलो करते हैं उनको एसिड बेस पता है कि नहीं है? आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में आप लोगों को या 12th में? शायद न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगर बोर्ड्स का बुक फॉलो करते हो तो वो 12th में है ना आप लोगों को? शायद आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। सर 11th के एनसीईआरटी में भी है। हाँ 11th के एनसीईआरटी में भी है। हाँ 11th के एनसीईआरटी में है। सो ऐसे कुछ चीजों के लिए 11th का एनसीईआरटी फॉलो करो। क्यों? दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट बेटर। ठीक है, तो 11th का एनसीईआरटी का आयनिक इक्विलिब्रियम देखो या कुछ लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम के मैं पोस्ट कर दूं जो रिवाइज कर सकते हो आप लोग। चलेगा? मेरे पास रिकॉर्डेड है ऐसे जूम सेशन, चलेगा? ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? NH2 माइनस एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग बेस। सबको ये बात समझ में आ गई? एंड OH माइनस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को, पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है न्यूक्लियोफाइल। एंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला NH2 माइनस कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि वो हाइड्रोजन जिसको कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी NH2 माइनस इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन पे होल्ड करके नहीं रख सकता, दे सकता है, इजीली दे सकता है। सो हाइड्रोजन को दे सकता है इजीली। जिसको जरूरत कम है उसको स्ट्रॉन्ग डोनर देगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज प्रेफर्स वीक इलेक्ट्रोफाइल या वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑलवेज प्रेफर्स वीक, स्ट्रॉन्ग ऑलवेज प्रेफर्स वीक एंड वीक डोनर ऑलवेज प्रेफर्स स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इजीली या ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये वीक डोनर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के लिए वीक डोनर, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल या वीक एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग बेस। ऑपोजिट इसे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल कहते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ये सॉफ्ट है तो उसको हार्ड चाहिए, ये हार्ड है मतलब स्ट्रॉन्ग है तो इसको सॉफ्ट चाहिए।
हैव यू गॉट दिस? ये भी पढ़ा दूंगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, OH माइनस एंड NH2 माइनस कैसे डिफरेंट है पता चल गया सबको? एवरीवन हैज गॉट दिस? एवरीवन हैज गॉट दिस? ये सबको पता चल गया? होप सो ये सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डेंजरस है, डेंजरस इन द सेंस आपको ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पता नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब NH2 माइनस की पूरी जानकारी हमारे पास है। वी आर नोइंग कैसे अपना NH2 माइनस वीक एसिड को इलेक्ट्रॉन देके स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट हो सकता है। इट्स रोल इज टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक वालों, वीक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देना। सो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए बेसिकली NH2 माइनस के रिएक्शन के लिए। तो चार जो ऑप्शन है ना हम लोगों के, दो अल्केन है इथेन एंड प्रोपेन, एक कौन है, एक इथिन है अल्कीन, एंड एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अल्काइन यानी कि एसिडिलिन है। इन चार में से ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है जिसके पास क्या हो, वीकली एसिडिक हाइड्रोजन हो, उसी के साथ NH2 माइनस रिएक्ट होगा, काम खत्म, काम खत्म। समझ में आ गया कैसे सोचना है? व्हाट इज द लॉजिक? समझ में आ गया सबको कैसे सोचना है? यस और नो? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? ये जो चीज मैंने अपनी अभी बोली, NH2 माइनस किस पे अटैक करेगा, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन किसके साथ रिएक्ट होगा, वही चीज यहाँ पे लिख के देता हूं। देन वी विल स्टॉप आवर सेशन एंड इसका पार्ट आगे डिस्कस करेंगे कल। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? ओके therefore in short कंक्लूजन क्या है? NH2 माइनस is strong base, therefore it requires acidic hydrogen. Hence, out of 4 substrates, कौन? CH3, CH3, ethane, CH3, CH2, CH3, propane, CH2, डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम? इथीन, एंड HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, या you can say acetylene. Out of these, the one which has क्या? एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन reacts with NH2 माइनस और NaNH2 LiNH2, जिसके पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन, वही रिएक्ट हो सकता है। अभी गॉट दिस? समझ में आ गया? टेक द स्क्रीनशॉट। कौन रिएक्ट हो सकता है? एसिडिक हाइड्रोजन, इन चारों में से जिसके पास है वही रिएक्ट होगा। समझ में आ गया सबको? टेक द स्क्रीनशॉट, मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया? ये बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, क्या सोचना है, क्या लॉजिक है, हाँ या ना? समझ में आ गया सबको?